आदमी पार्टी के अभी अभी चुनकर विधायक आए हैं कोंडली से, स्वागत है आपका। और आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। लेकिन कहते हैं वर्तमान को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना चाहिए, तो कुछ पन्ने आपके साथ पलटते हैं। दिल्ली में 1993 से अब तक 6 लोगों ने 10 बार सीएम पद की शपथ ली है। शीला दीक्षित ने 3 बार राजनिवास में ही शपथ ली थी। अरविंद केजरीवाल ने 3 बार रामलीला मैदान में शपथ ली। याद होगा आपको, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, एक गाना भी गाया था उन्होंने। मदन लाल खुराना जिन्होंने राजनिवास, साहिब सिंह वर्मा जिन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में, अगर आप देखिए सार्वजनिक रूप से तो बीजेपी के सीएम होते हुए साहिब सिंह वर्मा थे जिन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में लिया, वरना ज्यादातर जो है वो सभी, चाहे वो सुषमा स्वराज रही हो या इससे पहले मदन लाल खुराना, सबने राजनिवास में ही शपथ ली थी। और आतिशी ने भी राजनिवास में ही शपथ ली। अब जो संभावित है उनके नाम दिखाते हैं और फिर एक बार टॉस करेंगे सुधांशु जी की तरफ। सबसे पहले आशीष सूद का नाम आ रहा है चेहरे, जनकपुरी से पहली बार के विधायक है। करीब 20% पंजाबी वोटर्स पर नजर है। 2027 के पंजाब चुनाव पर भी नजर आप मान सकते हैं इसको। लेकिन 2027 के चुनाव पर बीजेपी पंजाब को लेकर कितना उत्साहित होगी, मुश्किल है कहना। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक, 46% महिला वोटर्स पर नजर है और 7% जो बीजेपी के कोर वैश्य वोटर्स हैं उन पर भी एक तरह से नजर रहेगी अगर ये बनती है। कपिल मिश्रा करावल नगर से 2 बार के विधायक, 30% पूर्वांचली, 13% ब्राह्मणों पर नजर। आने वाले बिहार चुनाव में फायदा हो सकता है पूर्वांचली को चुनने का। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से 30 बार विधायक, 7% बीजेपी के, माफ कीजिएगा, जो बीजेपी के कोर वैश्य वोटर्स हैं उन पर नजर है। संगठन के मजबूत चेहरे पर दाव, प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद, दूसरी बार विधायक, करीब 8% जाट वोटर्स। हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फायदा हो सकता है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से पहली बार विधायक बने हैं। 13% बीजेपी के कोर ब्राह्मण वोटर्स पर नजर। संगठन के मजबूत चेहरे पर दाव, लेकिन पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तब कुछ नहीं हो पाया था बीजेपी का। रविंद्र सिंह बवाना से पहली बार विधायक, 16% दलितों पर नजर है। देश में कोई भी दलित सीएम अभी नहीं है। वैसे अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी को छोड़कर कोई महिला सीएम भी नहीं है इस वक्त। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो शिखा राय भी बन सकती है। ग्रेटर कैलाश की पहली बार विधायक है। करीब 20% पंजाबी वोटर्स के लिए दाव और 46% महिला वोटर्स पर नजर। पवन शर्मा उत्तम नगर से हैं, पहली बार, माफ कीजिएगा दूसरी बार ये मुझे लगता है। अगला चेहरा दिखाइए। पवन शर्मा दूसरी बार विधायक है और 13% जो कोर ब्राह्मण वोटर्स हैं, संगठन के भी मजबूत चेहरे पर दाव। सुधांशु जी देखिए, अब जितनों का मैं पूरा रिज्यूमे बायोडेटा निकाल सकती थी मैंने निकाल लिया, जो संभावित नाम है। अब तो दिन करीब आ रहा है, मतलब एक महिला सीएम पर क्या बीजेपी दाव लगाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी को छोड़कर कोई है नहीं, सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो क्यों नहीं 4 विधायक आपकी महिला चुनकर आई हैं। और दूसरा सवाल का जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर अभी एलजी काम कर पा रहे हैं, यमुना की सफाई या अन्य काम, तो इससे पहले राजनीति कर रहे थे, या तो खुद करते नहीं थे या उनको करने नहीं देते थे। दोनों पर जवाब। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। आम आदमी पार्टी का यह आरोप कि एलजी अभी काम कर पा रहे हैं तो उस समय क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कारण क्या है कि जो स्पीड ब्रेकर था वो स्पीड ब्रेकर ध्वस्त हो गया है। अब स्पीड ब्रेकर को समझ में आ गया कि स्पीड ब्रेकर लगाने की क्षमता नहीं रह गई। ये ठीक है, टेक्निकली वो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, तो ये इससे बहुत साफ हो जाता है कि जिस समय इनकी सरकार थी उस समय इन्होंने ईमानदारी से कार्य करने की बजाय लड़ाई लड़ने और गतिरोध उत्पन्न करने में अधिक रुचि ली। क्योंकि शुरू में इनका कुछ विचार, एम्बिशन बहुत बड़ा हो गया था। इनको लगा था कि दिल्ली को तो हम केवल एक आधार बनाएंगे और इसके आधार पे पूरे देश में अपना वातावरण बना लेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि उस मानसिकता से वो बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए हर मुद्दे के ऊपर सिर्फ टकराव और विकास की बजाय, किसी समाधान की बजाय इन्होंने घमासान की राजनीति को प्रश्रय दिया। और अब खैर वो विषय समाप्त हो गया है, दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। मेरा कहना है कि अब जो आपने अगला प्रश्न किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे, आपने सबका बायोडाटा पढ़ लिया, हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही सतर्कता के साथ, सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करता है और सभी विधायक आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मत रूप से एक निर्णय लेंगे। और आप देखिएगा कि दिल्ली को एक बहुत समर्पित, निष्ठावान और मेहनती मुख्यमंत्री मिलेगा और वह उस प्रकार का कार्य करेगा जो उभरते हुए विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक, भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के
को जैसा विकास दिखना चाहिए, उस गौरव के अनुरूप वह कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुलदीप जी, अब आप मोर्चा संभालिए अपनी पार्टी की तरफ से। पहले तो ये बताइए कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं गए विधायक जी, और दूसरा, आप अगर समाधान की जगह मतलब लड़ाई वाली पॉलिटिक्स चुनेंगे, शीला दीक्षित भी थी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग मतलब अगर इस तरह की लड़ाई करेंगे तो फिर सहयोग की बात कहां से निकलेगी? कुलदीप जी, विधायक जी। हाँ अंजना जी, आवाज आ रही है मुझे, कॉल कट गया था। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं गए विधायक जी, और फिर उसके बाद कि अगर आप लड़ाई वाली है, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी कि समाधान नहीं लड़ाई वाली पॉलिटिक्स आप लोग करते थे, तो कैसे काम होता? स्पीड ब्रेकर हट गया कह रहे हैं। अंजना जी अभी तो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही सरफटोबल चल रहा है। आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। हमें तो उम्मीद थी कि 8 से 9 तारीख को दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, दिल्ली को कैबिनेट मिल जाएगी, लेकिन आज इतने दिन होने के बाद भी कहने लगे मोदी जी आएंगे तब मुख्यमंत्री तय होगा। अब तो मोदी जी भी आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक दिल्ली की जनता को ना कैबिनेट मिली, ना दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री मिला। सर फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी में पूरा चल रहा है और दिल्ली की जनता को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता के कामों में देरी हो रही है, कैबिनेट बनने में देरी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रहे हैं कि हमने यमुना आरती करवा दी, हमने क्लीनिंग करवा दी, अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना। इसका मतलब यह है कि एलजी साहब करवा रहे हैं। एलजी साहब पहले करवा सकते थे, वो करवा नहीं देते जानबूझ के। यानी कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनकी ये बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा अब वो कठपुतली होगा, जो दिल्ली को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे, तो इनके पास जवाब नहीं है। और हमें तो दिल्ली की जनता ने अगर विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, हम दिल्ली की जनता के लिए विपक्ष में बैठेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का, वो पहली कैबिनेट की मीटिंग जल्दी हो और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। हमारे कह रहे सिर्फ उटावल चल रहा है और अभी आपके परिवारों को भी सिलेंडर फ्री मिलने की सीएम बने नहीं है, सीएम बने नहीं है, एलजी साहब ही करा रहे हैं। एलजी साहब पहले भी करा सकते थे, आपने अपनी पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली में काम नहीं होने दिया। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, वो उस बारे में तो मैं कह चुका हूं। जहां तक ये सिर्फ टॉवल की बात कर रहे हैं, इनके यहां तो सिर कौन था यही समझ में नहीं आता था। ये भारत के इतिहास की अनोखी पार्टी थी, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल जाने पर कुर्सी नहीं छोड़ी, और उसके बाद कितना विचित्र नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया कि जेल से बाहर आके कुर्सी छोड़ी। और तीसरा, कितना मजेदार काम किया कि इन्होंने कहा इनके अनुसार आरोप झूठे थे, इसलिए मुख्यमंत्री को जेल में रहते हुए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। मगर उसी आरोप में मनीष सिसोदिया जेल में थे, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत थी। यानी मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम था और उप मुख्यमंत्री के अलग। कितनी बेहतरीन सिर्फ फुटअव्वल नहीं, कितनी बेहतरीन मान मनौवल थी, यह समझा जा सकता था। और उसके बाद जब आपको मुख्यमंत्री का पद देने की बात आई, वैसे वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, आप किसी को भी दे सकते थे, पर जहां घोषित उप मुख्यमंत्री हो वहां उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये थोड़ी सी असहज बात लगती है। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता नहीं बनेंगे। खैर, उसके बाद वो एक अलग विषय है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारे यहां बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ऐसी ही चंद बातें कहकर आप सुकून प्राप्त करने का प्रयास पूर्व में भी अनेक प्रांतों में करते रहे, परंतु उसके बाद भी उसका किसी भी प्रकार का कोई आपको बाद में सुकून हासिल करने का मौका नहीं मिला। अब रही बात इसकी कि जो आपने ये कहा है कि जनता ने आपको विपक्ष में रहने का अवसर दिया है, तो मुझे लगता है जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है। जैसा कि अभी अंजना जी ने पहले कहा था, 93 से 98 हमारी सरकार रही, 5 साल में 4.5 साल केंद्र में विपक्ष की सरकार थी, परंतु इस ढंग की लड़ाई देखने को नहीं मिली। शीला जी 15 साल रही, जिसमें 6 साल केंद्र में हमारी सरकार रही। इसलिए ईमानदारी से काम करना हो, और आप बाकी तो छोड़ दीजिए, आप हम क्या कह रहे हैं वो विषय छोड़ दिए। आपके बारे में अन्ना हजारे जी बोल चुके हैं, अब बाकी तो कोई बोलने का स्कोप ही नहीं रह सकता। जहां से आपको प्रेरणा पुरुष, पितृ पुरुष या जो भी आप कहेंगे, जब उन्होंने आपका चरित्र चित्रण करके जनता के सामने रख दिया, तो मुझे लगता है इसके बाद बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। अच्छा, लेकिन सुधांशु जी सब कह रहे हैं कि इतना लेट हो रहा है, मतलब पक्का सरप्राइज आने वाला है। ये जो हम लोग गोल गोल करके चेहरे दिखा रहे हैं, उनमें से कोई सीएम नहीं बनेगा, ऐसा है क्या? एक सेकंड, अंजना जी, सुधांशु जी देखिए, मैं बताता हूं। अंजना जी, लेट हो रहा है मतलब पक्का सरप्राइज। आप लोगों को सरप्राइज इसलिए लगता है,
नहीं सरप्राइज, अरे बिल्कुल वो पक्का निष्ठावान कार्यकर्ता होगा। सरप्राइज तो उसे कहते हैं कि गुजराल साहब को बुलाया नहीं गया था मीटिंग में, वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठे हुए थे और उनके पास फोन जाता है जी साहब आप प्रधानमंत्री जी बन गए। सरप्राइज उसे कहते हैं कि 2 साल पहले सांसद बने थे राजीव गांधी जी और अचानक वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सरप्राइज उसे कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव संन्यास ले लिए थे और सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, चुनाव भी नहीं लड़े थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और बाकी तो वो इतिहास की बार बार हम बता चुके। सरप्राइज उसे कहते हैं कि प्रदेश कार्य समितियों में 0 वोट मिलता है और नेहरू जी प्रधानमंत्री